हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। मिसेज जो ने कहा, तिया मुझे यकीन नहीं हो रहा है तुम मुझसे शादी करने के लिए मान गए। तिया ने कहा, देखो मैं तुमसे शादी तो कर सकता हूँ, लेकिन एक शर्त पर। हम दोनों शादी ज़रूर करेंगे, लेकिन हमारे बीच में वो रिश्ता नहीं बनेगा जब तक हम दोनों के बीच में वो रिश्ता नहीं बन जाता है। तो मिसेज जो ने कहा, तिया मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम मुझसे शादी करने के लिए मान गए, मेरे लिए ही बहुत ही खुशी की बात है। तुम नहीं जानते हो तुम मुझे कितना पसंद हो, और तुमने इस बुरे टाइम पर मेरा हाथ थामा है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। जंको जैसे घर पर आ जाता है। मिसेज जो ने कहा, जंको तुम अपने फादर से मिलो, वो तुम्हारे फादर होने वाला है। जंको ने कहा, क्या मम आप शादी कर रहे हो? मिसेज जो ने कहा, मैं शादी कर रहा हूँ क्योंकि तुम्हारे डैड मुझे छोड़ दिया है। तो मुझे लगा मुझे भी अपनी लाइफ पार्टनर चुन लेना चाहिए, और तियांग मुझसे शादी करने के लिए मान गए। वो भी मुझे पसंद करता है। तियांग की नज़र जंकुक पर था। तियांग जंकुक को देखकर अपनी टाइट को थोड़ा सा ढीला करता है और अपनी टंग को अपनी लिप पे सेलेक्ट करते कहा, मुझे तो बस तुम चाहिए। तो मिसिजर ने कहा, तियांग तुमने कुछ कहा क्या? तियांग ने कहा, नहीं तो वो बस मुझे गर्मी लग रहा था। तो मिसिजर ने कहा, यहाँ पर आग चल रहा है ना, इतनी ठंडे में भी तुम्हें गर्मी लग रहा है तियांग, तुम सच में बहुत ही हॉट हो। मिसिजन बहुत ही शाय होकर कहता है, लेकिन तियांग की नज़रें जंकुक पर ही टिका हुआ था। जंकुक अपनी नज़रें नीचे गिराकर वो खड़े थे। वो अपनी मॉम की शादी की बात सुनकर खुश नहीं है। उसके बड़े हो जाने पर उसकी मॉम दोबारा शादी करना चाहता है। जंकुक के डैड दोबारा शादी कर चुके हैं। जंकुक अपने पैर से बिल्कुल भी खुश नहीं था। दोनों ने ही सिर्फ अपने अपने बारे में सोचा है। जंकुक के बारे में किसी ने नहीं सोचा। जंकुक से पूछा भी नहीं कि वो क्या चाहता है। जंकुक अपने कमरे में जा रहा था तो तियांग ने कहा, रुक जाओ। तो मिसेजर ने कहा, तियांग तुम जंकुक से बात करना चाहते हो क्या? जंकुक रुक जाओ, तुम्हारे डैड तुमसे बात करना चाहता है। जंकुक ने कहा, वो मेरे डैड नहीं है। मिसेजर ने कहा, जंकुक क्या बदतमीजी है ये, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो कि वो तुम्हारे डैड नहीं है, वो तुम्हारे फादर बनने वाले हैं। जंकुक ने कहा, मैं उनको अपना फादर नहीं मानता हूँ। तियांग ने कहा, कोई बात नहीं, तुम उसको डांट क्यों रहे हो? वो अगर मुझे अपना फादर नहीं मानता है तो कोई बात नहीं ना, तुम उसको मत डांटो। वो अगर मुझे तियांग कहना चाहता है तो वो कह सकते हैं। मिसेस जन ने कहा, क्यों? वो तुम्हें तियांग कह के क्यों पुकारेगा? तियांग ने कहा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, तो तुम क्यों गुस्सा कर रहे हो? देखो वैसे हम दोनों को ही जंको की खुशी के बारे में सोचना है। तुम्हें भी जंको को खुश रखना होगा, आखिर वो हमारी सन है ना। तियांग की मुँह से हमारे सन सुनकर मिसेस जन बहुत ही खुश हो जाते हैं। मिसेस जन ने कहा, तियांग तुमने तो पहले दिन में ही जंको को अपना बना लिया। जंको की मॉम और तियांग की शादी हो चुकी है। जंको को लगा शायद तियांग और जंको की मॉम शायद आज जंको बहुत ही शर्मिंदगी फील कर रहा था, लेकिन तियांग वो जंको के रूम में आ जाते हैं। जंको ने कहा, आप मेरे रूम में क्या कर रहे हो? तियांग ने कहा, जंको मैंने तुम्हारी मॉम से पहले बात कर लिया था। जब तक हम दोनों एक दूसरे को अच्छे से नहीं जान लेते हैं हम दोनों अलग कमरे में रहेंगे, और मुझे लगा कि मैं तुम्हारे साथ क्यों ना बेड शेयर कर लूँ, आखिर तुम मेरे। जनको ने कहा, मैं आपकी सन नहीं हूँ। तियांग ने कहा, मुझे भी ऐसा ही लगता है। जनको ने कहा, क्या मतलब है? आपने मेरी मॉम से शादी किया है तो आप मेरी फादर हुए ना। तियांग ने कहा, अभी तुमने ही कहा था तुम मुझे अपनी फादर नहीं मानते हो, तुम क्या चाहते हो पहले डिसाइड कर लो। जनको ने कहा, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तियांग ने कहा, ठीक है तो मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे सोना है। तियांग बेड पर लेट जा रहा है। जनको ने कहा, आप मेरी बेड पर क्यों लेट रहे हो? तियांग ने कहा, मैंने कुछ देर पहले कहा था मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी रूम में रहने वाला हूँ, और तुम्हारी मॉम मैं एक साथ नहीं रह सकते हैं। जनको ने कहा, क्यों? तियांग कहता है, क्यों तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे मॉम के साथ जाकर रहूँ? वो थोड़ा सा नॉटी वे से कहता है। जनको ने कहा, बिल्कुल नहीं, मैं नहीं चाहता हूँ कि आप मेरी मॉम के साथ रहो। उसके बाद जनको भी बेड पर लेट जाते हैं, लेकिन बीच में पिल्लो रखते हैं। तियांग ने कहा, ये क्या कर रहे हो तुम, बीच में पिल्ले क्यों रख रहे हो? जंको ने कहा है, क्योंकि मुझे बीच में पिल्लो रखना पड़ेगा, मुझे किसी के साथ सोने की आदत नहीं है, और मैंने किसी के साथ भी बेड शेयर नहीं किया। तियान ने कहा, तुम्हें तो बहुत ही अच्छी बात है, मुझे तो यही चाहिए। जंको ने कहा, क्या मैं समझा नहीं? तियांग वो बीच में से पिल्लो हटाकर कहता है, तुम्हें आदत डालने होंगे, मुझे बीच में पिल्लो रखकर सोने की आदत नहीं है, और अगर मैं तुम्हारे ऊपर हाथ पर डाल भी देता हूँ ना, तुम्हें गुस्सा नहीं आना चाहिए जंको, आखिर मैं भी एक बॉय हूँ और तुम भी एक बॉय हो, तुम्हें किस बात का गुस्सा है? तियांग अच्छी तरह से जानता है कि जंकुक को लड़कों में इंटरेस्ट है, और तियांग को जंकुक में इंटरेस्ट है। तियांग सिर्फ जंकुक के लिए मिसेस जोन से शादी किया है, वरना वो नहीं उससे प्यार करता है और नहीं उससे शादी करने का कोई मतलब था।
तियांग तो वह जंको को पाना चाहता है। जंको के इतने बोलने पर भी तियांग ने बीच में पिल्लो नहीं रखने दिया और जैसे जंकुक सो जाता है, तियांग जंकुक को अपनी बाहों में खींचकर टाइटली पकड़कर सो जाता है। जंकुक जैसे सुबह को उठ जाता है, अपने आप को तियांग की बाहों में देखकर वो बहुत ही शौक हो गया और खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन तियांग उसको और भी कस के पकड़ लिया। जंकुक को लगा शायद तियांग नींद में ऐसा कर रहा है, तो वो कुछ नहीं करता है। वो हिल भी नहीं रहा था, लेकिन तियांग मन में मुस्कुराते कहा, तुम्हें क्या लगा कि मैं सो रहा हूँ? मैं पूरी रात नहीं सो पाया जंकुक, तुम्हारे वजह से। तुमने मुझे पेशन करके रख दिया। जब तक मैं तुम्हारे साथ, तुम समझ रहे हो ना, मैं सिर्फ तुम्हें पाना नहीं चाहता हूँ, मैं तुम्हें अपनाना चाहता हूँ, तुमसे प्यार करना चाहता हूँ। बिकॉज आई रियली लव यू। मैं तुमसे पागलों की तरह प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारे लिए साइको बनने के लिए भी तैयार हूँ। जंकुक, वो बहुत देर से चुपचाप रहने के बाद जैसे तियांग थोड़ा सा हिलने लग जाता है। जंकुक खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन तियांग जंकुक को छोड़ नहीं रहा था, क्योंकि जंकुक को वॉशरूम जाना था और बहुत ही इमरजेंसी थे। तो जंकुक तियांग को खुद से छुड़ाने के लिए तियांग की शोल्डर पर बाइट कर देता है और तियांग जंकुक को छोड़ देते हैं और जंकुक वॉशरूम चले जाते हैं। तियांग ने मुस्कुराते हुए अपने उस बाइट पर सहलाते हुए कहा, ये तुम्हारी पहली लाभ बाइट है, मैं इसी को लाभ बाइट ही मानूंगा। जंकुक फ्रेश हो जाने के बाद जैसे ही सीढ़ियों से नीचे आ रहा था, वो तियांग से नजर नहीं मिला पा रहे थे। तियांग, वो मिसेज जोन से बातें कर रहा था। मिसेज जोन ने कहा, तियांग तुम्हें अच्छे से नींद आया ना? तियांग ने कहा, मुझे तो नींद आ गया, लेकिन शायद तुम्हें नहीं नींद आया है। जंकुक की मॉम ने कहा, तियांग ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो अच्छे से सो गया, लेकिन तुम्हें देखकर लग रहा है तुम पूरी रात नहीं सोए तियांग, तुम्हारी आंखें बहुत ही सुजा हुआ सा लग रहा है। तियांग ने कहा, तुमने सही बोला है, मुझे नींद नहीं आ रहा था। तो मिसेज जोन बहुत ही शाय हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि तियांग ये कहना चाहता है कि उनके बिना उसको नींद नहीं आ रहे थे, लेकिन तियांग वो जंकुक को देखकर बोल रहा था। मिसेज जोन तियांग की नज़र को फॉलो करते अपनी बेटे को सीढ़ियों से नीचे आते हुए देख लेता और कहता, जंकुक तुम उठ गए हो, चलो आ जाओ। जंकुक, क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों हो? जंकुक ने कहा, मॉम कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ। तो उसकी मॉम ने कहा, जंकुक क्या तुम्हें भूख नहीं लगी है क्या? चलो चलकर ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, तुम्हारे डैड और मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। जैसे ही सभी लोग साथ में ब्रेकफास्ट करने बैठ जाता है, तियांग अपनी पैरों से जंकुक की पैरों पर बहुत ही नॉटी सी हरकतें करने लगा। जंकुक टेबल के नीचे से तियांग की पैरों को देख लेते हैं। जंकुक को लगा शायद तियांग गलती से जंकुक की पैरों में ऐसा कर रहा है, शायद वो उसकी मॉम की पैरों के साथ ऐसा करना चाहता हो। जंकुक अपनी पैर को हटा लेता है, लेकिन तियांग वो फिर से जंकुक की पैरों में बुरी हरकतें करने लगा। तो जंकुक चेयर से उठ जाता है। तो मिसेज जोन ने कहा, क्या हुआ, कहाँ जा रहे हो? खाना खत्म करके जाओ। तुमने अपना खाना खत्म नहीं किया है जंकुक, तुमने डिनर भी अच्छे से नहीं किया था कल, मैंने देखा था। तुम्हें क्या लगा कि तुम्हारी मॉम की शादी है और तुम्हारी मॉम तुम्हें इग्नोर कर देगा? शायद तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं कि मैं तुमसे कितना प्यार करता जंकुक। जंकुक ने कहा, मॉम मेरा पेट भर गया है। तो मिसेज जोन ने कहा, बैठ जाओ, मैंने डिज़र्ट बनाया है, उसको खा कर जाना। जंकुक फिर से बैठ जाता है और उसके बाद मिसेज जोन डिज़र्ट लाने जाते हैं। तियांग ने जंकुक को कहा, क्या हुआ, तुम मुझसे नजरें क्यों नहीं मिला रहे हो? जंकुक ने कहा, क्या हुआ, आप ऐसा क्यों कर रहे थे? तियांग ने कहा, मैंने क्या किया है? जो कुछ भी किया है तुमने क्या है? जंकुक ने कहा, मैंने क्या किया? वो सुबह की उस बात के बारे में आप बात कर रहे हो क्या? वो मुझे ऐसा करना पड़ा क्योंकि आप मुझे छोड़ नहीं रहे थे। तियांग ने कहा, जंकुक, और मैंने सोचा नहीं था तुम उस रीजन की वजह से तुम मेरी गर्दन पर लाभ बट करोगे। जंकुक ने कहा, वो लाभ बट नहीं है, वो मैं खुद को छुड़ाने के लिए ऐसा कर रहा था, क्योंकि मुझे वॉशरूम जाना था और आप मुझे छोड़ नहीं रहे थे। तियांग ने कहा, मेरे तो वो लव बाइट ही है ना, जो तुमने अपनी डैडी को दिया है। तियांग बहुत ही नॉटी तरीके से कहता है। उसकी फेस देखकर ही जंकुक को थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। जंकुक ने कहा, और अभी जो आप कर रहे थे वो क्या था? वो तो मैंने बस खुद को बचाने के लिए किया। तियांग ने कहा, मैं भी इसीलिए कर रहा था, खुद को बचाने के लिए। मुझे खुद को बचाना है तुम्हारे हाथ से। जंकुक ने कहा, क्या? लेकिन ये कैसे? आप कैसी हरकतें कर रहे हो? आपकी पैर हटाइए, मॉम आकर देख लेगा तो क्या सोचेगा? तियांग ने कहा, क्या ही सोचेगा? तो मिसेज ने कहा, किस बारे में बात कर रहे हो और मैं क्या सोचूंगा? तियांग ने कहा, देखो, जंकुक मेरे साथ लॉन्ग ड्राइव पर जाना चाहता है, वो उसी बारे में बोल रहा था, लेकिन वो तुमसे बोलने से डर रहा था। उसे लगा कि तुम हमारे साथ नहीं जा पाओगे, शायद तुम्हें बुरा लगेगा। मिसेज ने कहा, मुझे भी क्यों बुरा लगेगा? तुम दोनों जाना चाहते हो तो जाओ ना। वैसे भी मैं भी तुम दोनों के साथ चला जाता, लेकिन मुझे कुछ काम है। तियांग तुम्हें पता है ना?
तियांग ने कहा, मुझे पता है इसीलिए तो बोल रहा हूँ। तो जंगकुक तियांग से कहता है, लेकिन मैंने कब कहा? तो तियांग ने जंगकुक के मुंह पर हाथ रखते हुए कहा, बस बहुत हो गया, इतना शर्माने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी डैडी हूं ना। तो मिसिजर ने कहा, तुम दोनों के रिश्ते को देखकर मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। तुम दोनों बहुत ही क्लोज आने लग गए हो तियांग, मुझे खुशी है, तुमने मेरी बेटी को अपना लिया है तियांग। मिसिजन तियांग को गले लगाने के लिए जैसे आगे बढ़ते हैं, तियांग पीछे हट जाता है और जंगकुक की हाथ पकड़ते कहा, चलो चलते हैं, हमें देर हो जाएगा। मिसिजर ने कहा, तुम लोग ध्यान से जाना, मैं तुम दोनों का इंतजार करूंगा, और हाँ, घर पर आकर डिनर करना। तियांग ने कहा, तुम डिनर कर लेना, हम बाहर से करके आएंगे। पहली बार जंगकुक अपने डैडी के साथ डिनर करने जा रहा है, उसको अच्छी जगह पर लेकर जाऊंगा, मैं उसको भूखा थोड़ी लेकर आऊंगा। उसके बाद तियांग जंगकुक को लेकर लॉन्ग ड्राइव पर चला गया, जबकि जंगकुक जाना नहीं चाह रहा था। रात के 11 बज चुके थे। तियांग अभी तक जंगकुक को घर नहीं लेकर आ रहा था। मिसिजन बहुत ही परेशान हो रहे थे, आखिर तियांग और जंगकुक कहाँ रह गया। वो दोनों सुबह को निकले थे, अब तक क्यों नहीं आया? और तियांग फोन भी नहीं उठा रहे थे, नहीं जंगकुक कैसे फोन उठा था? तियांग ने जंगकुक की फोन पहले ही अपने पास रख लिया था। जैसे घर आ जाता है मिसिजन तियांग को कहता है, तुम दोनों का आने में इतना लेट क्यों हो गया? क्या तुम दोनों ठीक हो? और मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे थे? तियांग ने कहा, मैं क्या कहूँ जंगकुक, वो मुझे फ़ोन छूने ही नहीं दे रहा था। उसने कहा कि उसके साथ मुझे टाइम स्पेंड करना है और हम दोनों फ़ोन नहीं यूज़ कर सकते हैं, तो मुझे अपनी सन की बात मानना पड़ा। कहीं तुम्हें बुरा तो नहीं लगा ना? मिसिजन ने कहा, तियांग, मुझे बुरा क्यों लगेगा? आखिर तुम मेरे हस्बैंड हो और जंगकुक मेरा सन है। तुम दोनों की खुशी से ही मेरी खुशी है। तो फिर ऐसे ही तियांग हर रोज़ किसी न किसी बहाने से जंगकुक के साथ बाहर जाते हैं और उसके साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है और जंगकुक के साथ एक ही बेडरूम को शेयर करते हैं। अब तो जंगकुक को भी तियांग के साथ रहने से तियांग की आदत होने लग गया। धीरे धीरे जंगकुक को तियांग पसंद आने लगा। पहले पहले जंगकुक को तियांग एक हार्टलेस माफिया किंग की तरह दिखता था। तियांग की हरकतें जंगकुक को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगते थे, लेकिन अभी उसके साथ रहने की वजह से और उसके साथ बाहर जाकर टाइम स्पेंड करने की वजह से जंगकुक को तियांग पसंद आने लगा। अब जब तियांग को समझ में आ गया कि जंगकुक भी उसको पसंद करने लग गए हैं, तो तियांग जंगकुक के बहुत ही क्लोज आने की कोशिश कर रहा था। जंगकुक वो तियांग से कहता है, क्या कर रहे हो? तियांग ने कहा, जंगकुक, अब तो मुझे समझ में आ गया है कि तुम भी मेरे लिए क्या फील करते हो। जंगकुक ने कहा, इससे कोई मतलब नहीं बनता है, मैं तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स नहीं रखता हूँ। तियांग ने कहा, झूठ मत बोलो, तुम्हारी आंखों में साफ दिखाई दे रहा है। जंगकुक ने कहा, नहीं, मैं तुम्हारे लिए कोई फील नहीं करता हूँ और मैं तुमसे प्यार भी नहीं करता हूँ तियांग। तियांग ने कहा, जंगकुक, मैंने प्यार की बात किया ही नहीं। इसका मतलब तुम मुझसे प्यार करते हो ना, तो कहते क्यों नहीं हो? जंगकुक ने कहा, कैसे कहो जबकि तुम मेरे फादर हो। तियांग ने कहा, जंगकुक, शायद तुम भूल रहे हो कि मैं तुम्हारी स्टेप फादर हूँ, ना कि तुम्हारी असली डैड हूँ मैं, और ना ही तुम्हारी मॉम के साथ मेरी कोई ऐसी रिश्ता है जिसकी वजह से हम दोनों एक नहीं हो सकते हैं। जंगकुक ने कहा, तुम कहना क्या चाहते हो तियांग? तियांग ने कहा, जंगकुक, मैंने तुम्हारी मॉम से शादी इसलिए किया था ताकि मैं तुम्हारी नज़दीक आ सकूं। जंगकुक ने कहा, क्या? तो इसलिए तुम मेरे साथ मेरी बेडरूम में? तियांग ने कहा, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता जंगकुक, आई रियली लव यू, और मुझे तुमसे शादी करना था। मुझे लगा अगर मैं डायरेक्टली तुमसे प्यार की बात करूंगा, तुमसे शादी करना चाहूँगा, तो मुझे मना कर दोगे, और उसी डर की वजह से मैंने तुम्हारी मॉम को पटाया और तुम्हारी मॉम से शादी करके तुम्हारे घर आ गया और तुम्हारे साथ रहने लग गया। तुम्हें क्या लगता है मैं अपनी घर छोड़कर तुम्हारे साथ क्यों रह रहा हूँ? जंगकुक ने कहा, क्या सच में आप मुझसे प्यार करते हो और आपने मेरे लिए यहाँ पर? तियांग ने कहा, तुम भी मुझसे प्यार करते हो ना जंगकुक? जंगकुक ने जैसी सहमति दिया, तियांग जंगकुक की लिप पर किस करने लगा। जंगकुक ने एक दो बार तियांग को रोकने की कोशिश तो की, लेकिन उसके बाद जंगकुक भी तियांग को नहीं रोकते हैं और जंगकुक और तियांग दोनों बहुत ही क्लोज आ जाते हैं। जंगकुक खुद को तियांग को सौंप दिया था और तियांग भी जंगकुक के बहुत ही क्लोज आ गए थे। दोनों के बीच में अब कोई गैप नहीं था और दोनों एक दूसरे की बाहों में बहुत ही सुकून महसूस कर रहा था। और ये सब कुछ हो जाने के बाद तियांग जंगकुक को अपनी बाहों में लेकर सो जाता है। जैसे ही सुबह हो जाता है, तियांग ने जंगकुक की फोrehead पे किस किया और गुड मॉर्निंग किस के साथ दोनों की सुबह शुरुआत हुआ। जंगकुक ने कहा, लेकिन तियांग, हम मॉम से क्या कहेंगे? तियांग ने कहा, वही जो सच है, तुम्हें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। मुझसे गलती हुआ है, मैं अपनी गलती को एक्सेप्ट कर लूँगा, और मुझे लगता है तुम्हारी मम तुमसे इतना प्यार करता है कि वो हमें माफ़ कर देंगे। जंगकुक ने कहा, अगर ऐसा नहीं हुआ तो? तियांग ने कहा, तो मैं तुम्हें लेकर बहुत दूर चला जाऊँगा और उसके बाद वापस कभी तुम्हारी मम का अपनी फेस भी नहीं दिखाऊँगा।
जनको ने कहा लेकिन तियांग ने कहा लेकिन कुछ नहीं। वैसे भी तुम्हारे मॉम डैड ने कभी तुम्हारे बारे में सोचा ही नहीं। जनको ने कहा नहीं, मॉम मुझसे बहुत प्यार करता है। तियांग ने कहा तो वो हमारे प्यार को एक्सेप्ट भी कर लेगा अगर वो सच में तुमसे प्यार करता है तो। उसके बाद जनको जैसे ही सीढ़ियों से नीचे आ रहा था, मिसेज जॉन जनको को देखकर समझ गया था कुछ तो गड़बड़ है। मिसेज जॉन कुछ दिनों से नोटिस कर रहे थे। तियांग और जनको को साथ में आते हुए देखकर मिसेज जॉन ने कहा, तियांग, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। क्या तुम मेरे से कुछ देर आकर बात कर सकते हो? तियांग ने कहा, जंको तुम भी आ जाओ। अब कोई बात ऐसा नहीं होगा जो तुम्हारे पीठ पीछे होगा। जो भी होंगे तीनों आमने सामने बैठकर बात करेंगे। मिसेज जॉन ने कहा, लेकिन मैं उसके सामने नहीं बोल सकता हूँ, वो मेरी सन है। तियांग और मिसेज जॉन आपस में बैठकर बातें करते हैं। मिसेज जॉन से तियांग ने माफी मांगा। मिसेज जॉन ने कहा, तियांग, मुझे लगा नहीं था तुम मुझे इतनी बड़ी धोखा देने वाले हो, क्योंकि तुम मेरे बेटे से प्यार करते हो और मैंने तुम्हारी आंखों में जंको के लिए सच्चा प्यार देखा है। इसलिए मैं तुमको माफ़ कर देता हूँ ताकि तुम मेरे बेटे को लेकर खुश रह सको। मैंने डिवोर्स पेपर पर साइन कर दूंगा जब भी वो तैयार हो जाएगा। उसके बाद तुम जंको से शादी कर लेना, और अगर तुम दोनों नहीं चाहते हो तो मैं इस घर से बहुत दूर चला जाऊंगा। तियांग ने कहा, तुम्हारी यहाँ पर रहने से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब तो तुम मेरी मदर इन लॉ बनने वाले हो। मिसेज जॉन ने कहा, तियांग, ये बहुत ही अनकंफर्टेबल रिलेशनशिप है, लेकिन क्योंकि मैंने तुम्हें कभी उस तरह से प्यार नहीं किया तो मुझे इतना बुरा नहीं लग रहा है। लेकिन मैं हार्ट हूँ। तुमने मुझे पहले अगर बोल दिया होता तो शायद तुम्हारी और मेरी शादी नहीं होती और ना ही तुम जंको के फादर बनते। तियांग कहता है, मैं अपनी गलती को एक्सेप्ट करता हूँ और मैं बहुत ही शर्मिंदा हूँ। जंको को बुला लिया और मिसेज जॉन ने कहा, जंको, तुम्हारी और तियांग की शादी होने वाला है, क्या तुम कुछ कहना चाहते हो? जंको ने कहा, सॉरी मॉम। तो मिसेज जॉन ने कहा, कोई बात नहीं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मैंने कभी तुम पर ध्यान नहीं दिया। मैंने हमेशा अपने बारे में सोचा और तुम्हारे डैड ने भी यही किया था जो मैं कर रहा था। मैं उसको गलत बोल रहा था, लेकिन मैं खुद भी गलत हूँ। आई एम सॉरी। और इसी कुछ ही दिन बाद जंको का तियांग की शादी हो जाता है और मिसेज जॉन फाइनली वो यहाँ से चले जाता है क्योंकि वो यहाँ पर नहीं रह सकते हैं। अगर जंको का तियांग के सामने वो रहेगा, जंको के लिए बहुत ही अनकंफर्टेबल हो जाएगा। तो तियांग ने उनको अमेरिका भेज दिया। अब अपनी लाइफ को अपनी तरीके से जीने वाला है। और इसी के साथ ही ध्यान करता हूँ। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।